जब भी कौम के हकूक पे डाका डालने की कोशिश की गई, इलियास पठानी ने उसको जेल को नहीं देखा, मैं जेल चला गया। आज भी जब देखा, मुझे खुदा गवाह है, मैं बीमार हूँ, मुझे अपने दोस्तों ने फोन किया, मुझे किडनी स्टोन है, मैं सुबह पहुँच गया। इसके बाद जो पुश्तनी जमीनों पर रहते हैं, आज कौन आता है कि रातों रात उनको अपनी जो है पुश्तनी जायदाद से बेदखल करेगा। इसलिए हम इस सरकारी ऑर्डर को अवामी सतह पर चैलेंज करते हैं और एलजी साहब से कहना चाहते हैं कि वो बनहाल की तरफ तवज्जो दे। क्यों बनहाल की इंतजामिया यहाँ के इन गरीब और मजलूम लोगों को जो है बेघर करना चाहती है। हमें यहाँ के लोगों ने चुना है, हम एक प्रेजेंटिंग इलेक्टेड बाय द पीपल सरपंच है, हमें बात हक की बात कर रहे हैं, कोई सियासत की बात नहीं है, आवाम की बात है, जनवन बात है। हम लोग यहाँ रहते हैं, ये हमारी लैंड है, यह हमारी ज़मीन है, हमें ऐसा कोई प्रोटेक्शन यहाँ नहीं है, हमारा कोई यहाँ से कोई इतनी जरखेज इलाका नहीं है जहाँ हम फसल उगा सकते हैं। नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। सरकार चल बेहबूदी खातिर अगर कुछ जाए एडमिनिस्ट्रेशन तम प्राइम ड्यूटी गोडनथ यह कि सह वुच लुक मा कुछ तजब्बस रोजगार मुझे मिलना चाहिए और सरकार की प्राइम ड्यूटी होती है कि सुनिया यमिस बेरोजगार रोजगार हता पे काज तमर एलजी साहबा वन मे कत अगर यमिस रोजगार दियक अगर यमिस अथ थायक पे ये पाने कर लोन कोर अमा यमिस मा लिमिट वनकन अमा यमिस मा 10 दार नेबर कर अमा क्या गलती करे अगर नहीं चलेगी, आवाज दो, आवाज दो। सरकारी दहशत आवाज दो। जुल्म जबर की चक्की में गुलाम जबर की चक्की में इंसाफ हमारा नारा है। तकबीर, अल्लाहू अकबर। जो कहते सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, जो कहते सरकारी है वो ज़मीन हमारी। तोड़ फोड़ नहीं चलेगी, तोड़ फोड़ नहीं चलेगी। गवर्नर साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गवर्नर साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जोर जबर की चक्की में इंसाफ हमारा नारा है। तानाशाही नहीं चलेगी। आवाज दो, गवर्नर साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गवर्नर साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में हमारी है। जो कि सरकारी है वो जमीन हमारी है। नहीं चलेगी, तोड़ फोड़ नहीं चलेगा, तोड़ फोड़ नहीं चलेगा। आवाज दो, आवाज दो। एहतजाज करान अत एविक्शनस खिलाफ लिहाजा पंदा वो दो ब्रो क्या बह गवर्नरस तम वनो इन हसा 2-4-5 मरला तिमन करो कहें पे सप्योस बह ओतर होम मिनिस्टरस दिल्ली अमित शाह साहबस तोन यम हसा लकट दुकानदार या घर मरलन मज जमीन तो गर तिमन करो कहें। रात बह गवर्नर सुंद स्टेटमेंट वुचान ती जन होम मिनिस्टर मयामी यकीन दहनी में दिजाए और जमीनस पे सबका नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तोड़ फोड़ नहीं चलेगी, तोड़ फोड़ नहीं चलेगी, तोड़ फोड़ नहीं चलेगी। पीला पंजा नहीं चलेगा, डोजर बाबा नहीं चलेगा, पीला पंजा नहीं चलेगा। मैं बाहर था, कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर था। मैंने लोगों के अंदर जो अफरा तफरी देखी, लोगों ने टेलीफोन करके हमें बुलाकर अक्सर ये बात उठाई
कि यहाँ पर जो सरकार की तरफ से एंटी एनकरेजमेंट ड्राइव का प्रोग्राम चलाया जा रहा है और बानीहाल के अंदर डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर कहीं ना कहीं गवर्नर साहब की जो बात थी कि हम छोटे ज़मींदारों को और छोटे बिजनेस एस्टेब्लिशमेंटों को नहीं छेड़ेंगे, उसके बरक्स हो रहा था। आज आपने देखा कि हमने अपनी तरफ से तमाम लोगों को, खासकर मैं दुकानदारों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज बानीहाल मार्केट हमने बंद कराई है और हम इस हुक्मनामे के खिलाफ सरापा एहतिजाज है। हम चाहते हैं कि सरकार अपना वाइट पेपर जो है वो इजरा करे। अगर सरकार एक तरफ से ये कह रही है कि हम छोटे ज़मींदारों के ऊपर जो है हाथ नहीं चलाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ से इंतज़ामिया है जो वो नोटिस इशू कर रही है। आपने देखा कि जब से ये काला कानून जो है इसका आर्डर निकला है, तब से हमने गुलाम नबी आज़ाद साहब की हिदायत पे इस जंग को सड़कों पे लड़ा है। आज बानीहाल के लोगों के साथ आवाज़ से आवाज़ मिलाकर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम कतई तौर पर यह बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे बेरोजगार के साथ, हमारे दुकानदार के साथ सरकार का पीला पंजा उसके गिराबान पे हाथ डाले। हम कतई तौर पर यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सरकार को यहाँ से वार्न करना चाहते हैं। आपने कहा था कि 370 टूटने के बाद यहाँ पर रोजगार की नहरें बहेंगी, आप यहाँ पे तामीर और तरक्की करेंगे, लेकिन आप लोगों का घर उजाड़ कर यहाँ पर लोगों कुछ अपने मंसूबों को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम बड़े अदब और एहतराम के साथ एक बार फिर यहाँ की लोकल, डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन को और बिलखसूस हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को बानीहाल की तरफ से बड़े अदब के साथ ये पैगाम देना चाहते हैं कि बानीहाल के लोग अमन पसंद लोग हैं, जमहूरियत पसंद लोग हैं, जिन्होंने कभी खून खराबे में और कभी दहशतगर्दी में किसी इंटरनेशनल का सपोर्ट नहीं किया है। क्या हमें हिंदुस्तान के साथ जुड़ा रहने का यही सिला मिल सकता है कि आज आप हमारे 200 घरों को बेरोजगार कर रहे हैं। इसलिए फाइनली मैं ये कहूँगा कि आज से बात आज़ाद साहब से हुई, उनका क्या कहना था? मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने आज़ाद साहब की नोटिस में, जब कल व्यापार मंडल ने मुझे कॉल किया, मैंने उनकी नोटिस में ये बात लाई थी। आज़ाद साहब ने हमें कहा कि उन्होंने एलजी साहब से भी बात की है, उन्होंने ऑनरेबल होम मिनिस्टर से भी बात की है और आज भी वो बात करेंगे। और मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों को कि हर मुश्किल घड़ी में हम उनके साथ खड़े रहे हैं और आज भी हम खड़े रहेंगे, क्योंकि ये हमारी नुमाइंदगी का तकाजा है। जब हमारे आवाम सफ़र कर रही है, हमें लोगों के बीच में बैठना होगा, चाहे डंडा आए, चाहे लाठी आए। हमें लोगों के साथ जमहूरी तरीके अमल से पीसफुली हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई गैर जमहूरी रास्ता हम इख्तियार करें। हम गुजारिश करते हैं हाथ जोड़ के सरकार से कि इन लोगों के रोज़गार को बचाया जा सके, ताकि जो ये अपने मासूम बच्चों का अहलो अयाल पाल सके। आप देखते हैं इनके अंदर ऐसे भी लोग हैं जिनको करोड़ों का लोन है और दुकानें अगर गिर गई तो वो है जो उनके साथ नुकसान हो सकता है। इसलिए फाइनली मैं कहूँगा कि ये कॉल कंटिन्यू रहेगी और दुकानदारों से भी मैं गुजारिश करूँगा वो भी बात करें। हम दुकानदारों के साथ 50-60 दुकानदार उसमें हैं, जहाँ यहाँ पर मेडिकल शॉप्स हैं, कॉस्मेटिक शॉप्स है, रेडीमेड शॉप है। जो सब दुकानदार इस वक्त परेशान है, बहुत बड़ी परेशानी में है। बच्चे कैसे चलाएंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हमारे लिए हमने लोन निकाला है, हमें लोगों का कर्जा देना है, अब व्यापारियों से पैसा उधार लिया है, माल वो देना है। हमारे पास माल पड़ा है, वो भी नहीं बिकेगा, कुछ भी नहीं कर सकते हम बेरोज़गार हो जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे, किस जगह जाएंगे, हम जहाँ रहेंगे। हमारे लिए इससे अच्छा है तमाम दुकानदारों के लिए, तमाम दुकानदारों को मार डालो और वो दुकानें हटा दो। हमारी दुकानों को बचाओ, हमारी दुकानों पर मत कब्जा इस तरह करो। हम गवर्नर इंतजामिया से पुरजोर अपील करते हैं कि हमारे दुकानों को बचाया जाए, ना हटाया जाए। दुकानदारों का बानीहाल के अंदर ये इसी बात पर है कि जो ये दुकानदार हैं बेचारे गरीब हैं, इनके पीछे फैमिली है, इन्होंने लोन निकाले हैं, इन्होंने बैंक का कर्जा निकाला है और अपने बच्चे को पाल रहे हैं। और जो ये हुकूमत की तरफ से जो ये एक्शन हुआ है, ज़मीनों का जो उखाड़ना, दुकानों का उखाड़ना, ये बेरोजगारी हो जाएगी। हम क्या करेंगे? हमारे पीछे 4-5 बच्चे हैं, हमारी फैमिली है। हमारे तो ये तो क्राइसिस बढ़ेगी, ये तो क्राइम बढ़ेगी। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? जब उनको कहीं नज़र नहीं आएगा अपना मुस्तकबिल, वो तो गलत कदम उठाएंगे। गवर्नमेंट को सोचना है इस चीज़ का कि हम जो ज़मीनें हम वसूल कर रहे हैं और उखाड़ रहे हैं, उससे क्या होगा? उससे अमन होगा कि बदअमनी होगी? हम एहतिजाज करते हैं इसी बात पर और गुजारिश गवर्नर सरकार से करते हैं कि इंसाफ करें हमारे साथ। दो मरले हैं, किराएदार हैं, एक मरला है, उस पर हम कौन सा, अगर हम ये छोड़ेंगे तो जाएंगे कहाँ?
सबसे पहले इनको हमारा चारा करना है कि हम कहाँ जाएंगे बेरोजगार जो दुकानदार है। हम आपकी चैनल की वसादत से पुरजोर एडमिनिस्ट्रेशन से भी गवर्नर इंतजामिया से भी गुजारिश करते हैं कि हमारा खास ख्याल रखें, गरीबों का खास ख्याल रखें। ये नहीं कि जमीन छुड़ाएंगे फिर क्या पाकिस्तान वालों को देनी है या अमेरिका वालों को देनी है, वो तो हमारी जमीन हमारे लिए है। जब हमको जरूरत नहीं लगी कि फिर तो किस लिए है हमारी जमीन, हम अपनी जमीन पे मरना पसंद करेंगे। और ये एक दर्रा है, बानीहाल का दर्रा है, छोटा मोटा दर्रा है, यहाँ कंजक्शन है, या ये वादी कहाँ है कि हम दाएं बाएं फैलेंगे। सड़क के दाएं से सड़क के बाएं से दुकानें छोटी छोटी झोपड़ियाँ हैं, जब इनको उखाड़ेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। इसलिए हमारी गुजारिश है, मोहतमाना गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नर इंतजामिया से, डीसी साहब से कि हमारे साथ इंसाफ करें। जहाँ बड़े बड़े लैंडलॉर्ड है पहले उनको उखाड़ें, फिर मरने वालों को पीछे पड़ जाएं। ये फिर मरने वालों के पीछे पड़े हैं बड़े बड़े लैंडलॉर्ड जो है, उनको वो अपने अपने कोठी में बैठे हुए हैं आराम से। इसलिए मेरी गुजारिश है, ये जो दुकानदार है सारे परेशान है, इनकी फैमिली वाले परेशान है, सारी बानीहाल परेशान है, हर इलाके के यहाँ पर लोग दुकानदारी करते हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश यही है आपकी वसादत से कि हमारी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाई जाए, और हम आपके बहुत मशहूर। ये मेरी समझ से ये बात, मैं यहाँ तहसील सरपंच का प्रेसिडेंट भी हूँ। हमारा काम है सरकार और लोगों के बीच में मिडल ब्रिज का काम करना, लोगों के ख्यालात जज्बात सरकार तक पहुंचाने और सरकार की पॉलिसी लोगों तक पहुंचानी। सरकार लोगों के लिए बनाई जाती है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पहले इतनी बेरोज़गारी बढ़ी हुई है, यहाँ ना कहीं काम है, ना हमारे पास नौकरी है, ना हमारे पास कारोबार है। हमें तो पहले लूट के लिया है दफ़ा 370 और उसके बाद कोविड ने, और हमारी हालत इतनी खस्ता हालत है। हमारे पास जो पहले ज़मीनात थी वो नेशनल ये प्रोग्राम, ये नेशनल ये जो प्रोजेक्टों के जद में आ गई। हमने कुछ नहीं कहा, हमें सोने का भाव, मिट्टी के भाव हमने ज़मीनें बेची, क्योंकि हमने लोगों को वो काम करने नहीं दे दिया। हमने लोगों को कहा इन दी इंटरेस्ट ऑफ नेशनल पॉलिसी हमें ये कुर्बान करना पड़ेगा। लेकिन एक बात है, हर बंदे के लिए यहाँ जब हालात ख़राब थे, गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई थी और उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट हमारे से किया था कि जो लोग कौमी दायरा से बाहर हो गए, जो भटके हुए लोग हैं, उनको लाओ, उनको हमने सिलेंडर करवा दिया। और हमने कहा अगर आपको बेरोज़गारी सता रही है तो गवर्नमेंट ने एक अच्छा इंसेंटिव उस वक्त एक ये उठाया था, एक अच्छा कदम, उनको रिहेबिलिटेट किया। हम आज भी कहते हैं अगर आपको हमारी ज़मीनें भी चाहिए, आपको हमारे दुकान भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, हमारे लोगों के लिए फिर कोई रिहेबिलिटेशन की कोई स्कीम बनाओ, क्योंकि इससे पहले भी हम ये खमियाजा भुगत चुके हैं। 87 में यहाँ ऐसा ही एक तानाशाह गवर्नर आया, राज्यपाल जो इधर आ गया जगमोहन, उसने एक ऐसा दाग हमारे कलेजे पे, एक ऐसा तीर डाला कि यहाँ से पंडित बरादरी हमारी भाग गई। अभी भी हम उसका भरपाई नहीं कर रहे हैं, और पुरानी गलती से हमने सबक सीखना है। हम अमन पसंद लोग हैं, और हम दौल कहते हैं कि हम खुशकिस्मत लोग हैं कि हम हिंदुस्तान के शहरी हैं। हम सीना ठोक के कहते हैं आज़ाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। लेकिन एक बात है, इसी मूल मंत्र को हमने नगर नगर और डगर डगर ले जाना है। लेकिन मुझे ये पता नहीं चलता है कि ये तानाशाही फरमान, ये तुगलकी फरमान, ये हिटलर शाही का फरमान, जिससे हमारे दुकानदारों को, हमारी बरादरी को, हमारे नौजवान को, हमारे बुजुर्ग को, हमारे ताजर को, हमारे मुलाजिम को रोज़ किसी न किसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सरकार का मुद्दा होता है, सरकार का ओपिनियन होता है कि लोगों की परेशानियों को दूर करना। सरकार का ये मैनिफेस्टो नहीं होता है कि मैं अपनी रियाया को किस तरह कमज़ोर करूं, किस तरह उनको मैं मतलब मरने के लिए या मरने और सड़क पे लाने के लिए खड़ा करूं। अगर इनको इतना ही है, यार हम हक पे कटे लोग हैं, मेरे पास ये सेना है जो 6.5 फुट 7 फुट का कद इनके पास है, जो चाइना ने हम, अगर इनको ज़मीन अगर इनको चाहिए, चाइना और अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में हज़ारों कला ज़मीन हमारी चाइना ने खाई। यार हमें खाली थोड़ा सा ट्रेन किया जाए, 10 दिन या 15 दिन हमको ट्रेन किया जाए, हम बगैर हथियार के
चाइना जाएंगे और चाइना से हम ज़मीन हासिल करके उन्हीं जगह लगाएंगे। अगर इनको ऊपर वहाँ प्रोजेक्ट भी बना हुआ होगा कोई, ताकि हम खुशकिस्मत लोग होंगे कि हमारा योगदान भी हमारे मुल्क की सरहदों के लिए लगा। मैं आपकी वसादत से, आपके चैनल की वसादत से इस सरकार, इस बहरी सरकार, इस लुंगली सरकार को कहना चाहता हूँ कि बस करो, बहुत जुल्म हो गया। इस गरीब ने क्या किया? GST ये भरता है, टैक्स ये देता है, आबियाना ये देता है, बिजली फीस ये देता है। वो जहाँ जहाँ ये कहते हैं कि हमने ये उठाना है, वहाँ मैकडोनाल्ड गवर्नमेंट ने किया, नालियाँ हमने बनाई, ये विकास हमने किया, पानी हमने दे दिया। इन्होंने जहाँ अस्पताल गली की आज जो बात करें, जहाँ ये टारगेट है, उस वहाँ पे नक्शा म्यूनसिपल कमेटी का ऑफिस जहाँ है, वो दुकानें वहाँ तब बन गई जब यहाँ से नक्शा पास हो गया। मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि कोई बंदा आज भी, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का हायर ऑफिसर चाइना या पाकिस्तान से मिलकर यहाँ खून खराबा करना चाहता है। हम किसी भी सूरत में, चाहे वो कोई भी हो, हम यहाँ अमन पसंद लोग हैं, हम हिंदुस्तानी है, हम किसी को यह खून खराबा करने नहीं देंगे या कोई ऐसा कदम उठाने नहीं देंगे जिससे यह माहौल ये खराब हो जाए। क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये जो अमन की कश्ती भंवर में फंस गई है, बड़ी मुश्किल से हमने इसको किनारे पे लगाया है। इसके लिए हमने अपने जानों का नजराना दिया है और हमने लोगों के दिलों में ये साफ दिमाग से भी ये ख्याल निकाला है कि हमारा वतन हिंदुस्तान है। अगर आपको बंदूक की ज़रूरत है, हम आपको बंदूक देंगे, हिंदुस्तान की देंगे, पैरामिलिट्री फोर्स की देंगे। आपको अगर सरहद और जाओ, अपने सरहदों की और अपने सीमाओं और अपने देश और अपने झंडे की सेवा करो। ये तुगलकी फरमान इनको वापस लेना पड़ेगा, वरना लोग जो है वो सड़कों पे आ जाएंगे। लोग जो है वो ताकत का सरचश्मा है। फिर इस गंदी पॉलिसी के खिलाफ ये जो बहरी सरकार है, इसको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। शुक्रिया।